हेलो दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम एंड एंटोनिम इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है ना, उसमें जो पूछे गए सिनोनिम और एंटोनिम है, जो बहुत सी बार रिपीट हुए हैं, उनको करने वाले हैं। उनमें आज एक वर्ड लेंगे अपन, ठीक है, उसके सिनोनिम भी पढ़ेंगे, एंटोनिम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला वर्ड है हमारा, वो है एम्बेलिश, ठीक है, एम्बेलिश। इसको लेके चलेंगे, इसके सिनोनिम एंटोनिम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका हिंदी मीनिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग जानेंगे, सब कुछ इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज लेंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो सीरीज चलने वाली है, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम एंड एंटोनिम इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। इसका जो पहला वर्ड है अपना, वो है एम्बेलिश, ठीक है, पहला। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहला एम्बेलिश। ठीक है, देखो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, EMBELLISH, एम्बेलिश। एम्बेलिश जो ऐसे ये जो सेंटेंस होता है ना, उसमें कैसे प्रयोग होगा, ये एज ए वर्ब की तरह, वर्ब की तरह यूज़ लेंगे एम्बेलिश को, है ना, वर्ब की तरह यूज़ में आता है एम्बेलिश, ठीक है। अब इसका हिंदी मीनिंग देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग जाने के बाद, एम्बेलिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी मीनिंग, ठीक है, हिंदी मीनिंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है संवारना, संवारना या सुशोभित करना, ठीक है ना, सुशोभित करना, सुशोभित करना मतलब किसी भी चीज़ को संवारना, जैसे दूल्हे को संवारते हैं ना, अच्छे से तैयार करते हैं दुल्हन को, जैसे घर को सजाते हैं, तो एम्बेलिश करना, ठीक है। एम्बेलिश एज ए कैसे तरह, किसकी तरह प्रयोग होगा, एज ए वर्ब की तरह, ध्यान रखना। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्बेलिश किसकी तरह प्रयोग होगा, एज ए वर्ब की तरह, ठीक है। हिंदी में मीनिंग क्या होता है इसका, संवारना या सुशोभित करना, ठीक है। ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है। अब इसका इंग्लिश में मीनिंग जानते हैं, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसका इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, ठीक है ना। तो देखो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। टू मेक समथिंग ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग टू इट, ठीक है ना, बाई एडिंग समथिंग टू इट। देखो टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग कुछ भी बनाना, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल और ज़्यादा सुंदर, ठीक है, बाई एडिंग समथिंग टू इट, तो उसमें कुछ ऐड करके, उसके में कुछ ऐड करके उसको ज़्यादा सुंदर बनाया जा सकता है ना। तो किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना है तो उसमें कुछ ऐड करो अपन, तो उसको वो अच्छे से सुंदर बन जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग होता है इसका टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, बाई एडिंग समथिंग टू इट, उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो एम्बेलिश एज ए वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है संवारना, सुशोभित करना। इंग्लिश मीनिंग होता है इसका टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाई एडिंग समथिंग टू इट, ठीक है। अब देखो इसके अपन सिनोनिम पढ़ते हैं पहले, फिर इसके एंटोनिम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सिनोनिम, सिनोनिम्स है ना। देखो सिनोनिम की स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, देखना ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। SYNONYMS, MS, ठीक है ना, SYNONMYS, सिनोनिम्स, ठीक है, SYNONYMS, ठीक है, SYNONMS, ठीक है ना, MS, सिनोनिम्स, ठीक है। तो एम्बेलिश, तो अपन किसके सिनोनिम पढ़ रहे हैं, एम्बेलिश के। तो ध्यान रखना इसका पहला सिनोनिम होता है डेकोरेट करना, डेकोरेट, ठीक है, DECORATE, डेकोरेट करना। तो एम्बेलिश का एक सिनोनिम तो क्या हो गया, डेकोरेट, ठीक है, डेकोरेट, ठीक है।
पहला सिनोनिम क्या हो गया इसका, एम्बेलिश का, डेकोरेट। ठीक है, क्या हुआ, डेकोरेट करना। ठीक है, इनहेंस करना, इसका दूसरा सिनोनिम है इनहेंस, इनहेंस। ठीक है, इनहेंस, ENHANC, इनहेंस करना। ठीक है, पहला तो क्या है, डिकोरेट, डेकोरेट, दूसरा है इनहेंस करना। इसका तीसरा है गार्निश करना, GARNISH, गार्निश, GARNISH, गार्निश करना। डेकोरेट करना, इनहेंस करना, गार्निश करना। एम्पलीफाई, चौथा है इसका AMPLIFY, एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करना, डेकोरेट करना, इनहेंस करना, गार्निश करना, एम्पलीफाई करना। डेक, अडोन, ऑर्नामेंट, कैप्रिजन। ठीक है, इसका चौथा है डेक। ठीक है, अडोर्न, ADORN, अडोर्न। देखो पहला तो क्या हो गया, डेकोरेट करना, इनहेंस करना, गार्निश करना, एम्पलीफाई करना, डेक करना, अडोर्न करना। ऑर्नामेंट, ORNAMENT, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट करना, डेकोरेट करना, इनहेंस करना, गार्निश करना, एम्पलीफाई करना, डेक करना, अडोर्न, ऑर्नामेंट। और लास्ट है इसका कैप्रिजन, CAPARISON, कैप्रिजन। ठीक है, तो डेकोरेट, एनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, अडोन, ऑर्नामेंट, कैप्रिजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, याद रखना इनको। तो एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, संवारना, सुशोभित करना। एम्बेलिश का मतलब संवारना या सुशोभित करना। तो इसके सिनोनिम हो गए डेकोरेट, इनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, अडोर्न, ऑर्नामेंट, कैप्रिजन। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा सा याद हो रहे होंगे। देखो एक एक लेके चलना है अपनों को, ज़्यादा एक साथ भागना नहीं है ना। एक एक को याद करेंगे तब याद हो जाएंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है, याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। इनको बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एंटोनिम, एंटोनी, एंटोनिम्स। ठीक है, स्पेलिंग याद करना है इसकी, एंटोनी, ANTONYMS, AN, पहले तो AN याद रखो, टोनी, फिर TONY, फिर MS लगा दो, एंटोनिम्स। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स होते हैं डिफेस, पहला होता है इसका DEFACE, डिफेस करना। ठीक है, डिफेस। दूसरा होता है इसका ब्लेमिश, ब्लेमिश। ठीक है, ब्लेमिश। तीसरा होता है इसका स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल है ना। चौथा होता है इसका बिलिटिल, BELITTLE, बिलिटिल। ठीक है ना, BELITTLE। और चौथा होता है, पांचवा होता है इसका अंडर स्टेट, UNDERSTAT, अंडर स्टेट। ठीक है ना, तो ये हो गए इसके सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, तो ये अच्छा वर्ड था एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है संवारना, सुशोभित करना। इंग्लिश मीनिंग होता है इसका टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग टू इट। सिनोनिम में देखो, डेकोरेट करना, इनहेंस करना, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, अडोन, ऑर्नामेंट, कैप्रिजन। एंटोनिम होता है इसको डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल करना, बिलिटिल करना, अंडर स्टेट। तो डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल, बिलिटिल, अंडर स्टेट। सिनोनिम में वापस रिपीट करते हैं, डेकोरेट करना, इनहेंस करना, गार्निश करना, एम्पलीफाई करना, डेक, अडोन, ऑर्नामेंट, कैप्रिजन। और एंटोनिमस इसका डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल, बिलिटिल, अंडरस्टेट, अंडरस्टेट है ना। तो डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल, बिलिटिल, अंडरस्टेट। तो ये देखो इनका कोई आसान तरीका तो नहीं होता है, या तो एक तो अपन इनको जैसे इंग्लिश पढ़ने तो उसके साथ आराम से पढ़ते रहें तो उसके साथ याद हो जाता है, तो इनको बार बार रिपीटिशन करना पड़ेगा तभी वोके भी याद होगी अपने। ठीक है ना, तो एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, एज ए वर्ब की तरह प्रयोग होता है। हिंदी मीनिंग होता है इसका संवारना, सुशोभित करना। इंग्लिश मीनिंग होता है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग टू इट। सिनोनिम, डेकोरेट करना, इनहेंस करना, गार्निश करना, एम्पलीफाई करना, डेक, अडोर्न, ऑर्नामेंट, कैप्रिजन। एंटोनिम होता है इसका डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल, बिलिटिल, अंडरस्टेट। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसमें से समझ में आया होगा। एक आधा सिनोनिम, एक आधा एंटोनिम तो याद हुआ होगा। तो एक एक ऐसे शब्द लेंगे अपन, एक एक वर्ड लेंगे, जैसे आज एम्बेलिश ले लिया, कल दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, ऐसे एक एक लेंगे। उसके सिनोनिम भी पढ़ेंगे, उसको एंटोनिम भी पढ़ेंगे। आई होप ये आपको ये सीरीज पसंद आएगी, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम एंड एंटोनिम इन कम्पिटिटिव एग्जाम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।
बाय। ठीक है।